नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ निशांत कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के जमुआमा पंचायत में। जमुआमा पंचायत की मुखिया होती हैं कांति देवी जी। जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं इनका नाम परमानंद कुमार है। इस पंचायत की जो मुखिया है कांति देवी जी, उनके ये कार्यवाहक हैं। पूरे पंचायत को यही देखते हैं। इनके बारे में और थोड़ा सा मैं डिटेल आपको दे देता हूं। ये खुद भी मुखिया रह चुके हैं 2001 से लेकर 2006 तक। तो सीधे तौर पे इनसे जानेंगे क्या कुछ इन्होंने किया है विकास का कार्य इस टर्म में, बीते वर्ष में। 14 से 15 महीने हो गए हैं जीते हुए इनको। तो आइए सीधे तौर पे रुख करते हैं परमानंद जी की ओर और जानते हैं इस पंचायत के विषय में क्या कुछ विकास का कार्य हुआ है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, नल जल की कैसी स्थिति है यहाँ पे? नल जल की स्थिति जो बाढ़ क्रियान्वयन समिति के द्वारा सरकारी आदेश के अनुसार जो प्रारंभ किया गया, विगत 3 वार्ड में किया गया है और वो अभी 3 वार्ड में सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं कहीं परेशानी होती है, कुछ उचक्कों द्वारा कभी कभी उसको क्षति उति कर दिया जाता है, जिससे कुछ व्यवधान आता है। अच्छा। बाकी वार्डों में पीएचडी के द्वारा कार्य किया गया है। उसको मान के चला जाए कि 50-50 संतोषजनक नहीं है। अच्छा। और विभाग के द्वारा हम लोग बार बार अनुरोध करते हैं, विभाग के 5 साल मेंटेनेंस करना है। अच्छा। उन्हीं के द्वारा स्टाफ रख के उसको संचालन किया जाता है, जो खुद अपने इच्छा से चयन करते हैं। अच्छा। तो उसमें कुछ परेशानी आ रही है, कहीं बंद है, कहीं चालू है। चलिए, 15वीं और 6वीं योजना के तहत क्या क्या कार्य करवाए हैं? 15वीं योजना के तहत रामकृष्ण बीघा में फेवर ब्लॉक बिछाया गया, ग्राम मखदूमपुर में नाली का निर्माण किया गया है, अभी बोखरा में नाली और फेवर ब्लॉक का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति कैसी है मुखिया जी? स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति यहाँ 2 उप स्वास्थ्य केंद्र है जी, एक जमुआमा, एक धांधर जी। हमारे पंचायत में 2 रेवन विलेज हैं जी, लेकिन टोला कम से कम 19-21 हैं, छोटे छोटे टोला में विभक्त हैं। दोनों उप स्वास्थ्य केंद्र के अपना भवन नहीं है जी। भवन की दिक्कत है स्वास्थ्य केंद्र में? हाँ, भवन की दिक्कत। बाकी डॉक्टर वगैरह आते हैं कि नहीं? डॉक्टर वगैरह नहीं के बराबर आती है, एनएम वगैरह कभी। डॉक्टर की नियुक्ति भी नहीं है यहाँ पर? डॉक्टर के शायद नियुक्ति होगी, माने वहाँ रोस्टर में होगा कि भाई आपको सप्ताह में फलानी जगह जाना है, वो भी हमको पूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन डॉक्टर नहीं आते वगैरह, मतलब धरातल पे प्रेजेंट नहीं रहता? प्रेजेंट नहीं, हॉस्पिटल में प्रेजेंट नहीं रहते? नहीं रहते। एनएम आती है कुछ बोल रहे थे? हाँ, एनएम आती है, एनएम आती है। और लगभग एनएम का जो टीकाकरण है लगभग सप्ताह में हमको लगता है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से। अच्छा। उन लोग को माने हम समझते हैं कि अच्छा सर्विस दे रही है। स्कूल वगैरह की स्थिति कैसी है यहाँ पे? और स्कूल वगैरह यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय। बाकी टीचर वगैरह टाइम टाइम आते हैं जितने भी स्कूल हैं यहाँ पे? हाँ, टीचर टाइम से आते हैं। 12 तक पढ़ाई होती है यहाँ पर? 12 तक पढ़ाई होती है, जो जमुआमा में 12 हाँ 10+2 हाल लगता है 3 साल 4 साल पहले उत्क्रमित अच्छा किया गया है। अभी मुख्य मांगे क्या रखना चाहते हैं सरकार से? अभी मुख्य मांगे अभी का जो स्थिति है, हमारे पंचायत में एक धांधर ग्राम है जो पहाड़ी इलाका का है। अच्छा। वहाँ पेयजल के हर समय संकट होता है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ एक मुकम्मल तरीके से जो इस तरह से माने हालांकि जल नल की व्यवस्था की गई है और लेकिन वो व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है, या तो सुचारू रूप से उसको किया नहीं जा रहा है। अच्छा। तो अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट में है वहाँ हमारे पंचायत में पेयजल के संकट धांधर में है। अच्छा। दूसरी मांग है कि कृषक पहले यहाँ ज़मींदारी बांध था, पैन वगैरह था, जिससे सिंचाई का साधन उपलब्ध हो जाता था। लेकिन फ़िलहाल बिजली बहुत अधिक होने के कारण सिंचाई पैन पर ध्यान कम गया। और मैं एक ऐसा बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे गांव के बगल में, पंचायत बगल में एक ढाढर नदी है, उसी से हम लोग के कम्युनिकेशन था सिंचाई का। अच्छा। लेकिन उसमें बेअथा बालू उठाव के कारण सारा पैन जो है वो हम लोग को वीरान हो गया है, बर्बाद हो गया है। हाल फिलहाल में मनरेगा से एक योजना आया कि सिंचाई नाला भी बनाया जाए। हम सिंचाई नाला भी कम से कम 1000 फीट बनवाए हैं।
तो सिंचाई का व्यवस्था कब समस्या ये हुआ कि पैन हमारे पास है, सब कुछ साधन है, लेकिन नदी को बालू उठाव के कारण इतना गहरा हो गया कि उससे हम लोग पानी नहीं ला सकते हैं। तो सिंचाई का मुख्य रूप हम लोग डिपेंड हो गए हैं या तो अब पेयजल अथी बोरिंग से, वो समस्या है। और इस समस्या का निदान शायद अब सरकार ही माने क्या करेगी नहीं करेगी, ये तो हम लोग के पंचायत स्तर से संभव ही नहीं है कि हम नदी को क्या करें। और पैन को तो हम ठीक कर सकते हैं, नदी को ठीक नहीं कर सकते। आपका कार्य क्षेत्र है, मुखिया का जितना कार्य क्षेत्र उतना आप कर रहे हैं काम। आपको बताते हैं हम, एक मनरेगा से योजना है जो भारत सरकार तो मनरेगा ही चलाती है, ये तो योजना नहीं है, एक रोजगार है। अमृत सरोवर योजना पूरे भारत में लिया जा रहा है, जिसमें सरकार का एम है कि भाई जल जीवन हरियाली, जिससे वाटर लेवल भी सही रहे, सिंचाई भी हो जाए। उसमें समस्या ये है कि एक मनरेगा सिस्टम आ गया कि आप इस योजना में मात्र 19 लेबर ही लगा सकते हैं। अच्छा। और उसका जो हाजिरी बनेगा वो मोबाइल से बनेगा, माने वो विभाग में जाएगा। अब सवाल है कि हम मनरेगा में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा परियोजना है, और बाउंडेड कर दिया गया है कि 20 लेबर ही करे। तो भाई क्षमता है उसको 1000 लेबर को कराने के लिए, और समय भी लिमिट और लेबर भी लिमिट, और आप चाहते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा परियोजना भी पूर्ण हो जाए। तो इस स्थिति में योजना पूर्ण समय पर नहीं हो सकता है। 20 लेबर से 80 लाख और 85 लाख के आप सरोवर बना दीजिए और 3 महीना में बना दीजिए तो संभव नहीं है। इसके लिए पूरे मुखिया संघ सरकार के पास आज के 1 महीना पहले पटना में जमा हुए थे और मांग भी रखे थे। पता नहीं सरकार इस पर विचार कर रही कि नहीं कर रही है, ये समस्या है। कोई खबर नहीं है, कोई खबर तो नहीं है अभी तक। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुखिया जी के कार्यवाहक, इन्होंने अपनी समस्या गिनाई है, क्या कुछ इन्होंने विकास का कार्य किया है वो भी इन्होंने बताई, और क्या कुछ इन्हें समस्या हो रही है वो भी इन्होंने बताई, और क्या कुछ इस पंचायत के लिए चाहिए, इस पंचायत को लोगों को क्या क्या चाहिए वो भी इन्होंने बताई है। सरकार तक ये लगातार अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही। अब देखना ये होगा सरकार तक इनकी आवाज़ कहां तक पहुंचती है और कब तक पहुंचती है, और कब तक इस पंचायत का विकास होता है। जो समस्या इन्होंने बताई है कि हमको समस्या हो रही है, उस समस्या का निदान सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा कब तक होती है। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ निशांत कुमार।